स्त्री का सच्चा घर। इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। सबसे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको कहानियां सुनना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें दिल से सपोर्ट करें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आइए आज की इस छोटी सी कहानी को शुरू करते हैं। सारा दिन घर में पड़ी रहती हो, एक काम ढंग से नहीं करना चाहती। तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 20 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात तुम्हें बतानी पड़ती है? रेनू, तुम्हें क्या है? तुम तो आराम से घर पर पड़ी रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह सब जानबूझकर करती हो तो शायद याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी रेनू के पति राज का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए राज गुस्से से अपनी पत्नी रेनू की तरफ देखने लगा। रेनू के लिए राज का यह बेवजह का गुस्सा होना कोई नई बात नहीं थी। वह एक महीने में तकरीबन 3-4 बार ऐसे ही रेनू पर बरस पड़ता था। अगर रेनू अपनी ज़रूरत के लिए रेनू से पैसे मांगती तो वो भी इतना आसान जता कर देता मानो रेनू का उन पैसों पर कोई हक ही नहीं है। धीरे धीरे रेनू ने अपनी सारी ज़रूरतें और ख्वाहिशें उस घर की 4 दीवारी में कहीं दफन कर दी थी। सिर्फ वह नौकरानी की तरह काम करना और बेवजह अपने पति की बातें सुनना, आंसुओं का घूंट पीकर रह जाना। पहले रेनू उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक राज में कोई बदलाव नहीं दिखा तो रेनू ने खुद को ही बदल लिया। अब राज को कुछ भी करने से रेनू को कोई फर्क नहीं पड़ता था। राज की हर बात को चुपचाप सिर नीचे झुकाकर सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक रेनू ने पूरी कोशिश की कि राज के इस स्वभाव को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में रेनू को भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो राज सीधा रेनू को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे पास? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी रेनू राज के साथ ही रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ, अपने उस बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे सोचना पड़ता था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। बेचारी रेनू को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। रेनू नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से उनकी बेटी सलोनी डिस्टर्ब हो। सलोनी की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को सलोनी ठुकरा चुकी थी। तो 3 महीने बाद एक अच्छा सा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने लड़के के बहुत गुणगान किए थे। राज एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा कि सलोनी बेटा बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, उसके पास एक बहुत ही अच्छी नौकरी भी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना प्लीज़। सलोनी अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी। लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा करने अपने पापा से बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हूँ, मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। सलोनी के पापा बोले, हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी भी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। सलोनी बोली, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? सलोनी के पापा बोले, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकराना मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। अपने पापा की यह बात सुनकर सलोनी ने तंज कसते हुए कहा, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है?
सलोनी के पापा बोले, आज तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही पापा। पापा मुझे शादी नहीं करनी, मतलब नहीं करनी, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी। मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज़ ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो पूरा घर सर पर उठा ले। उसकी चेकबुक ना मिले तो मेरा ही दोष निकाले और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहें। इस घर के लिए मैं पराई हूँ और अगर मेरा जीवन साथी भी आपके जैसा बात बात पे माँ बाप के घर जाने को कहे तो मुझे बताइए, आखिर औरत का अपना घर कौन सा है जिसे वो अपना कह सके। सलोनी ने अपना दिल खाली करते हुए अपने पापा से सब कुछ कह दिया। राज का गुस्सा सातवें आसमान पर पड़ा था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो सलोनी की बातें सुन रहा था। सलोनी उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वो अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने आपिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया है। राज आज पहली बार अपने किए बर्ताव को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना बुरा हूँ ना। सलोनी ने अपने पापा का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। राज अपनी बेटी की यह बात सुनकर कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे रेनू के सामने जाने से भी शर्म आ रही थी। आज उसे रेनू के साथ किए गए बर्ताव पर पछतावा हो रहा था। वो सोच रहा था, अगर मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को ऐसा जीवन साथी मिले जो उसे खुश ना रख सके, उसे दुख पहुँचाए, तो मैं रेनू के साथ ऐसा कैसे कर रहा था। वो भी तो किसी की लड़की या किसी की बेटी है। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राज ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय कर लिया। अगले दिन से रेनू ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत सलोनी ने दिखाई है, अगर वह हिम्मत मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब सलोनी पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी और धीरे धीरे 4 साल बीत गए। 4 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया और उसकी विदाई पर सलोनी के पापा बोले, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे पापा जैसा नहीं है। राज की यह बात सुनकर राज की पत्नी रेनू और राज की बेटी सलोनी की आंखों से आंसू बहने लगे और वह दोनों राज के गले लग गए और रोने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो पिटाई मिलती है, मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाए या खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर यह बातें बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और अपने मायके चले जाओ। अब आप ही बताइए दोस्तों, ऐसी स्त्री का आखिर सच्चा घर कौन सा है? तुम्हें क्या है? आखिरकार वह किस घर को अपना कहे? मुझे काम पर जाना दोस्तों, उम्मीद है कि यह कहानी आपको दिल छू गई होगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखें। धन्यवाद। शोभा के लिए राहुल का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी।